हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से कंपटीशन में अक्सर पूछा जाने वाला नोडल प्लेन की संख्या, रेडियल नोड की संख्या, एंगुलर नोड की संख्या, कुल नोड की संख्या पर चर्चा करेंगे। हम देखें नोड बोला किसको जाता है। नोड अक्सर इससे क्वेश्चन कंपटीशनों में उठाया जाता है। नोड जानने से पहले आप ऑर्बिटल जानो, किसको बोला जाता है। कक्षक या ऑर्बिटल। ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर का भिन्न आकृतियों वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक हो, कक्षक बोला जाता है। The three-dimensional area around the nucleus in which finding of electron is maximum probability is called orbital. नोड किसको बोला जाएगा। ऑर्बिटल होगा तो ऐसा नहीं कि पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन ही वितरित होगा, कहीं ना कहीं खाली स्थान जरूर होगा। नोड देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस यहां बना दें, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के चारों ओर ये देखो, ये पहला ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया, फिर ये तीसरा ऑर्बिटल हो गया। ऑर्बिटल बना रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। ये न्यूक्लियस है, नाभिक, इसको न्यूक्लियस भी बोला जाता है, न्यूक्लियस है। फिर इसमें ये 1s कक्षक है, ये 2s है और ये 3s। s ऑर्बिटल्स को दिखा दिया गया है। इसमें ये वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, नोड कहलाता है। ये रेडियल नोड है, रेडियल नोड। नोड ऑर्बिटल का वह क्षेत्र, कक्षक का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो, उसी को बोला जाता है नोड। कक्षक का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो, उसे बोला जाता है नोड। कक्षक नाभिक के चारों ओर का भिन्न आकृतियों वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक हो। द थ्री डायमेंशनल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस इन विच फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड नोड। आई बात समझ में। नोड वह स्थान है, देखो जैसे तरंग भी चलती है तो स्ट्रिंग आएगा तो गर्त भी आना निश्चित है। तो जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत अधिक है तो उसके अगल बगल कहीं इलेक्ट्रॉन घनत्व तो शून्य भी होगा। दीपक तले अंधेरा होता है, कहीं दीपक बहुत ज्यादा प्रकाश कर रहा है तो उसके आसपास ही अंधेरा भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक है, कक्षक बोला जाएगा। और उसके बगल में ही ये जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व तो शून्य होगा, उसी को बोला जाता है नोड। कक्षक का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो, या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो, या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी शून्य हो, उसी को बोला जाता है ऑर्बिटल। आ रही बात समझ में। शून्य हो, सॉरी, उसको बोला जाता है नोड।
नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी शून्य हो, उसी को बोला जाता है नोड। कक्षक का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य है, ये कक्षक है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है, ये रेडियल नोड या नोड बोला जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होगी उसको नोड बोला जाएगा। नोड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या होगा देखो, नोड दो प्रकार का, नोड आर ऑफ टू टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से आप देखिएगा। नोड दो प्रकार का, एक होगा न्यूक्लियस, यहां से हम हटा दें, यहां पे देखिए नाभिक है, न्यूक्लियस है। दो प्रकार का नोड, एक होगा त्रिज्य नोड, एक होगा त्रिज्य नोड और एक होगा कोणीय नोड। एक होगा त्रिज्य नोड को रेडियल नोड, रेडियल नोड, और कोणीय नोड को एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। रेडियल नोड और एंगुलर नोड होगा। इसमें रेडियल नोड को स्मॉल r से डिनोट कर दें और एंगुलर नोड को स्मॉल a से डिनोट कर दें। त्रिज्य नोड कैसे निकाला जाता है, r बराबर n-1 - l, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर। कोणीय नोड, एंगुलर नोड या इसी को a से इसको डिनोट करेंगे, इसी को नोडीय तल भी बोला जाता है, नोडीय तल, या इसको नोडल प्लेन, नोडल प्लेन भी बोला जाता है, नोडीय तल। तो इसमें जो A होगा, A बराबर L के होगा, द्विघंसी क्वांटम संख्या के बराबर नोडीय तल होता है। S कक्षक में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, अभी दिखाएंगे। L, यहां पे अगर कुल नोड निकालना हो, कुल नोड अगर निकालना है, कुल नोड बराबर R प्लस A। R की वैल्यू स्मॉल n-1 प्लस माइनस L और प्लस L, L से L कैंसिल हो गया, n-1, कुल नोड n-1 के बराबर होगा। नोड कक्षक का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, उसको बोला जाएगा नोड। ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये कक्षक दिख रहा है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। नोड जहां का इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो, ये रेडियल नोड या नोड बोला जाएगा। इसमें नोड दो प्रकार का होगा, एक होगा त्रिज्य नोड जिसको रेडियल नोड बोला जाएगा, और एक होगा कोणीय नोड या एंगुलर नोड, या इसी को नोडीय तल या नोडल प्लेन भी बोला जाता है। रेडियल नोड R बराबर स्मॉल n-1 - l और नोडीय तल A बराबर L के होगा। यहां पे जहां n क्या है, यहां पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, और L क्या है, द्विघंसी क्वांटम संख्या है। स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल l एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा। आ रही बात समझ में। नोड कक्षक का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो। ये जो आपको गाढ़ा दिख रहा है वो ऑर्बिटल है, नाभिक के चारों ओर का भिन्न आकृतियों वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल एरिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, कक्षक बोला जाता है। और कक्षक के बीच में ये
इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो, उसी को नोड बोला जाता है। नोड दो प्रकार का, एक होगा रेडियल नोड, एक होगा एंगुलर नोड। एंगुलर नोड को नोडीय तल या नोडल प्लेन भी बोलते हैं। रेडियल नोड r बराबर स्मॉल n माइनस 1 माइनस l और कोणीय नोड a बराबर l के होगा। कुल नोड r प्लस a के बराबर, r की वैल्यू n माइनस 1 माइनस l और a की वैल्यू l हो गया, तो l से l कैंसिल हो गया, n माइनस 1 के हो जाएगा, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और स्मॉल l एजीमुथल क्वांटम नंबर है। आ रही बात समझ में? नोडल प्लेन बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी दिखा रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। मिटाएं इसको, देखिए मिटा दें। कक्षा का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य, नोड। हम देखें त्रिज्य नोड r बराबर n माइनस 1 माइनस l और a बराबर, एंगुलर नोड a बराबर l के, और टोटल नोड r प्लस a के बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछ रहा है 3D उपकोष में त्रिज्य नोड की संख्या, एंगुलर नोड की संख्या और टोटल नोड की संख्या कितनी, त्रिज्य नोड कितना, एंगुलर नोड कितना, टोटल नोड कितना, इसमें त्रिज्य नोड सॉल्व आप करोगे, r स्मॉल r बराबर रेडियल नोड क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर n माइनस 1 माइनस l। n की वैल्यू 3D है, n का मान 3 होगा, 3 माइनस 1 माइनस d उपकोष के लिए, s p d f के लिए। l की वैल्यू हम पहले ही बताए थे कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, d उपकोष के लिए 2, तो कितना हो जाएगा, रेडियल नोड 0 हो गया। एंगुलर नोड निकालना है, एंगुलर नोड a बराबर l के द्विघांसी क्वांटम संख्या के बराबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विघांसी क्वांटम संख्या के बराबर l के लिए द्विघांसी क्वांटम संख्या 2 होता है, 2 हो गया। कुल नोड Tn, टोटल नोड बराबर r प्लस a के, रेडियल नोड और एंगुलर नोड को जोड़ दो तो 0 प्लस 2 बराबर 2। या टोटल नोड तो आप यहां से भी देख सकते थे, 3D दिया है, 3 दिया है तो 3 में से 1 घटा दो, 2 बचेगा। देख फिर आ रही बात समझ में? मिटा दें इसको। देखिए नोड पर आधारित और हम क्वेश्चन देखते हैं। रेडियल नोड, एंगुलर नोड, 2 प्रकार का नोड होता है। और प्रश्न यदि आपको दे दे, देखिए अगर प्रश्न दिया हुआ है 3,4F उपकोष में नोडल प्लेन की संख्या कितनी, ऐसा प्रश्न दे दे, बता दोगे 4F उपकोष में नोडल प्लेन कितना। तो नोडल प्लेन हम किसको बोलते हैं, एंगुलर नोड को बोलते हैं। एंगुलर नोड द्विघांसी क्वांटम संख्या के बराबर होता है, द्विघांसी क्वांटम संख्या के बराबर होता है। तो हम क्या कर देंगे, 4F उपकोष के लिए देखिए सॉल्व कर दो। यहां पर नोडल प्लेन बराबर एंगुलर नोड या कोणीय नोड बराबर L बराबर कितना, नोडल प्लेन F उपकोष है, F के लिए 3 है। आपके लिए कोई भी D उपकोष दिया रहेगा, S P D F। L की वैल्यू, ये उपकोष है, ये सबसेल है और यहां पे नोडल प्लेन या एंगुलर नोड एक ही बात है, S
के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो नोडल प्लेन भी 0, 1, 2, 3 ही होगा। कोई भी दे S, P, D, F कहीं भी 7S रहेगा उसमें भी नोडल प्लेन 0 होगा। 7P रहेगा, 6P रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7P तक रहेगा, सबके लिए नोडल प्लेन 1 होगा। 3D, 4D, 5D, 6D, 7D रहेगा, नोडल प्लेन की संख्या 2 होगी। F कोई भी कोस का रहेगा, F ऑफ कोस, नोडल प्लेन की संख्या 3 होगी, वो चेंज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। दे देगा कि 5D में नोडल प्लेन कितना, तो नोडल प्लेन द्विघांसी क्वांटम संख्या के बराबर होता है, नोडल प्लेन की संख्या 2 हो जाएगी। पूछ देगा कि 5F में नोडल प्लेन कितना, F ऑफ कोस है, हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कोई मतलब नहीं है। F ऑफ कोस के लिए L का मान 3 होता है, तो नोडल प्लेन जो होगा वो 3 होगा। आ रही बात समझ में? कैसे किया जाएगा? द्विघांसी क्वांटम संख्या के बराबर। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो भी होगा, द्विघांसी क्वांटम संख्या SPDF के लिए निश्चित है, परिवर्तित नहीं होगा। कहीं भी S उपकोष दिख रहा है तो नोडल प्लेन 0, कहीं भी P उपकोष दिख रहा है तो नोडल प्लेन 1, D उपकोष में 2, F उपकोष के लिए 3 होगा। आ रही बात समझ में? और 1-2 क्वेश्चन दे। देखिए इस चार्ट को आप देख लिए, आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर कॉम्पिटिशनों में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। रेडियल नोड, एंगुलर नोड पूछ देगा, टोटल नोड पूछ देगा। देखिए अगर आपसे पूछ दे, कैसे, एकदम आसान है, 5F उपकोष के लिए रेडियल नोड, एंगुलर नोड और टोटल नोड पूछ रहा है। रेडियल नोड क्या होगा, एंगुलर नोड क्या होगा, टोटल नोड क्या होगा? एकदम आसान, टोटल नोड पहले निकाल लो। टोटल नोड बराबर n-1। अभी आप पढ़े हैं n-1, n का मान 5 है, -1 बराबर 4 होगा टोटल नोड। F उपकोष है तो एंगुलर नोड द्विघांसी क्वांटम संख्या के बराबर, एंगुलर नोड A बराबर L के होगा। F के लिए L बराबर 3 होता है, तो रेडियल नोड कुछ नहीं करना है, 4 - 3 बराबर 1 हो जाएगा। n-1 - L पे भी रख के देख सकते हो, n-1 - L, n की वैल्यू 5 है, -1, L की वैल्यू F उपकोष के लिए 3 है, 1 आएगा। या आप टोटल नोड तुरंत निकाल लो, 7S दिया है, टोटल नोड जो होगा वो 6 हो जाएगा। क्यों 6 हो जाएगा? n-1 के बराबर टोटल नोड होता है, और एंगुलर नोड S उपकोष के लिए 0। क्यों? क्योंकि L के द्विघांसी क्वांटम संख्या के बराबर होगा, S उपकोष के लिए L बराबर 0 होता है, और 0 होता है तो इसमें एंगुलर नोड 0 हो गया, तो आपका रेडियल नोड कितना हो जाएगा? पूरा 6 का 6 वही होगा, क्योंकि इसका योग इसके बराबर होगा, तो कोई एक निकाल लेंगे तो दूसरा निकल जाएगा। तो S उपकोष के लिए एंगुलर नोड द्विघांसी क्वांटम संख्या के बराबर 0 हो गया, S के लिए 0 होता है, तो R रेडियल नोड कितना होगा? 6 - 0 बराबर 6। कोई समस्या नहीं किसी को? और एक दे दें प्रश्न। देखिए अगर दिया है 6D में, क्वेश्चन दिया है 6D में रेडियल नोड, एंगुलर नोड और टोटल नोड कितना? टोटल नोड पहले ही निकाल लो तुरंत, सॉल्व कैसे करोगे? टोटल नोड जो होगा n-1 के, n की वैल्यू 6 है, 6 - 1 बराबर 5 हो गया। D उपकोष के लिए एंगुलर नोड A बराबर द्विघांसी क्वांटम संख्या के बराबर D उपकोष के लिए L बराबर 2, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, और रेडियल नोड कितना हो जाएगा? रेडियल नोड, टोटल नोड में से रेडियल नोड R स्मॉल r बराबर n-1 - L करो, या 5 - 2 बराबर
3। आप देख भी लो r बराबर क्या होता है n - 1 - l। n की वैल्यू 6 है, -1, l की वैल्यू डी उपकोष के लिए 2, 3 हो गया। 3 ऐसे भी देखो। आप जानते हो कि r + a बराबर Tn होगा। रेडियल नोड और एंगुलर नोड का योग टोटल नोड के बराबर होगा। तो हमको टोटल नोड पता चल जाए, एंगुलर नोड पता चल जाए तो r नहीं पता कर लेंगे, r बराबर Tn - a कर देंगे। कर लोगे? और एक दो दें। देखिए पूछा जाता है यही कि नोडल प्लेन कितना होगा। नोडल प्लेन द्विघंसी क्वांटम संख्या के बराबर होता है। दिया है 4f में रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड। कितना? नोड नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र या कक्षक का वह भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो। इसमें सबसे पहला काम हम Tn निकालें, टोटल नोड। टोटल नोड हम जानते हैं n - 1 के बराबर होगा। n की वैल्यू 4 है, -1 बराबर 3। एंगुलर नोड a बराबर द्विघंसी क्वांटम संख्या के बराबर होगा। द्विघंसी क्वांटम संख्या f उपकोष के लिए 3, तो r आंख बंद करके 3 - 3 बराबर 0। अभी हम बताए हैं कि r + a बराबर Tn। रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड बराबर टोटल नोड होता है। तो टोटल नोड निकल गया, एंगुलर नोड निकल गया, रेडियल नोड निकालना है तो Tn में से 1 घटा दो, 0 आ जाएगा। और ऐसे अगर सूत्र से निकालें r बराबर n - 1 - l से n की वैल्यू 4 है, -1 - l की वैल्यू f के लिए 3 है, ये 0 होगी। कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। आगे देखें, अब आगे देखा जाए। एक प्रश्न और अगर दे दे, प्रश्न अगर दिया हुआ है 1s 2s 3s 4s, इनमें नोडल प्लेन की संख्या निकालनी है। नोडल प्लेन कितना होगा? नोडल प्लेन एंगुलर नोड को बोला जाता है। सॉल्व करोगे, नोडल प्लेन है एंगुलर नोड को, और नोडल प्लेन द्विघंसी क्वांटम संख्या के बराबर होता है, l के बराबर। तो जितना उपकोष दिया है सब उपकोष है, सब s उपकोष है, तो नोडल प्लेन द्विघंसी क्वांटम संख्या के बराबर होगा। l के लिए द्विघंसी क्वांटम संख्या का मान 0 है, इसलिए नोडल प्लेन 0 है। आ रही बात में समझ में? नोडीय तल है, s उपकोष, जितना भी s उपकोष होगा सबके लिए l की वैल्यू 0 होगा। तो नोडल प्लेन एंगुलर नोड को बोला जाता है। एंगुलर नोड द्विघंसी क्वांटम संख्या के बराबर, नोडल प्लेन द्विघंसी क्वांटम संख्या के बराबर, s उपकोष के लिए 0। कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। एक और प्रश्न दे दें। देखिए, एक प्रश्न अगर दे दें, तुरंत आप निकालना जानिए। दिया हुआ है 6f में रेडियल नोड, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन और टोटल नोड कितना होगा? जल्दी से आप बताओगे। टोटल नोड जो होगा वो कितना? मुख्य क्वांटम संख्या -1, n - 1 के बराबर होता है। n - 1 के तो 6 हो गया, 6 - 1 बराबर 5 हो गया। एंगुलर नोड द्विघंसी क्वांटम संख्या के बराबर, l के f उपकोष के लिए l बराबर 3 होता है, तो r बराबर 5 - 3 बराबर 2 हो जाएगा। कहां से 5 - 3? r निकालना है तो टोटल नोड में से एंगुलर नोड को आप हटा दो। a फॉर एंगुलर नोड और ये रेडियल नोड।
एंगुलर नोड, टोटल नोड n-1 के होगा, 5 हो गया। एंगुलर नोड द्विघांसी क्वांटम संख्या के बराबर होगा, f ऑफ कोर्स के लिए द्विघांसी क्वांटम संख्या 3 होती है, 3 हो गया। रेडियल नोड n, आप क्या करोगे, n में से टोटल नोड में से क्या करेंगे, एंगुलर नोड को घटा देंगे, आ जाएगा रेडियल। या r बराबर n-1 -l, सूत्र पे रख दो, n की वैल्यू 6 है, -1, l की वैल्यू f के लिए 3 है, कितना हो जाएगा, 3 1 4 2 आएगा। ठीक है, निकाल लेंगे रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड। एक हम देते हैं, सीधे हम निकालेंगे, देखिएगा सीधे हम रख करके, सीधा रख करके निकालते हैं। दिया है 6p के लिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 6p के लिए रेडियल नोड, एंगुलर नोड और टोटल नोड, कुल नोड कितना। नीचे से सॉल्व करना शुरू करो। टोटल नोड n-1 के 5, p उपकोष है, a बराबर हो जाएगा 1। टोटल नोड 5 है, एंगुलर नोड और रेडियल नोड के योग के बराबर ही ये 5 होता है, तो a बराबर 5 हो गया, तो r बराबर कितना, 4 हो गया। सूत्र पे अगर रख करके रखना चाहोगे तो इसमें देखो r बराबर क्या हो जाएगा, n-1 -l, और ये द्विघांसी क्वांटम संख्या के बराबर, और ये n-1 के बराबर। इन दोनों को जोड़ दोगे, n-1 -l प्लस l कैंसिल हो गया, n-1 बचेगा। यहाँ पे निकालना है तो p उपकोष के लिए l बराबर 1 होता है, 1 रख दिया गया। टोटल नोड n की संख्या, n मुख्य क्वांटम संख्या है, 6 दिया हुआ है, तो 6 - 1 बराबर 5 हो गया। और यहाँ पे n-1 -l, तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, और l की वैल्यू 1 हो गया, और l की वैल्यू 1 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n की वैल्यू 6 -1 और l की वैल्यू -1, 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दोगे, 4 1 5, रेडियल नोड एंगुलर नोड को जोड़ दोगे तो टोटल नोड के बराबर आएगा। ठीक है, एक और क्विक क्वेश्चन देखो, अगर दिया है 7f में, आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया है 7f में रेडियल नोड, एंगुलर नोड और टोटल नोड। टोटल नोड पहला काम 6, n-1 के बराबर, f के लिए 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3। द्विघांसी क्वांटम संख्या के बराबर एंगुलर नोड होता है, f के लिए sp-d-f 0 1 2 3 होगा, और टोटल नोड n-1 के बराबर 6, और रेडियल नोड कितना होगा, रेडियल नोड इसमें से इसको घटा दो, क्योंकि रेडियल नोड और एंगुलर नोड का योग ही टोटल नोड होता है। तो टोटल नोड अगर आपको मालूम हो कि टोटल नोड, तो तुरंत पता चल जाएगा, जितना मुख्य क्वांटम संख्या दिया है 1 घटा दो। और एंगुलर नोड द्विघांसी क्वांटम संख्या के बराबर sp-d-f के लिए 0 1 2 3 होगा, f उपकोष है तो 3 हो गया। और रेडियल नोड कितना होगा, टोटल नोड में से एंगुलर नोड को हटाइए, या n-1 -l करेंगे तो n का मान 7 हो गया, और -1 6 हो गया, और l 3 घटा देंगे, 3 आ जाएगा। आ रही बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है नोड। मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं खत्म किया जाए, ऐसा हमें विश्वास है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप प्रयास करें कि ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर हो, जिससे सभी बच्चे लाभान्वित हो सकें, जो दूर दूर जाकर के कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आप 12th स्टैंडर्ड का ही सब कुछ पूछा जाता है, आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो बड़े से बड़े कंपटीशन को आप बीट कर सकते हो। हमारा प्रयास है कि हम केमिस्ट्री को एकदम आसान बना करके चलें, और इससे कोई भय ना रहे। जो लोगों को लगता है कि रटना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं रटना है, केवल समझना है, और केमिस्ट्री की जो भ्रांतियां हैं उसको हम लोग दूर करें। मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।